प्याज की फसल में कंद के विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही समय पर सही न्यूट्रिएंट की पूर्ति करें। पहली बात है, क्योंकि वानस्पतिक बढ़वार के समय जितनी ज़्यादा पत्तियां हरी भरी रहेंगी, वृद्धि करेंगी, विकास करेंगी, उतनी शानदार तरीके से प्याज का जो तना है, जो स्टेम है, वो विकास करेगा। तो जो ट्यूबर है, जो कंद है दोस्तों, वो ऑटोमेटिक विकास करने वाला है। तो ध्यान रखिए, एक स्ट्रेटजी आपको अपनाना है कि देखिए, प्याज की फसल पर, ऑनियन फार्मिंग पर नाइट्रोजन की पूर्ति हर एक किसान भाई करना चाहता है और जानता भी है कि कैसे हम नाइट्रोजन, कैसे यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। ढेर सारी यूरिया का इस्तेमाल कर ही लेता है। तो कुल मिला के नाइट्रोजन की पूर्ति सभी किसान भाई कर तो लेते हैं, उससे पैदावार नहीं बढ़ती है, उससे बढ़वार तो हो गई, लेकिन कंद के विकास के लिए ज़रूरी होता है दोस्तों फास्फोरस और पोटेशियम। जी हाँ दोस्तों, फास्फोरस और पोटेशियम, और इन दो पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए डीएपी, एमओपी या फिर एसएसपी का प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। देखिए बुआई के समय, या फिर आपको एनपीके 10-26-26 का प्रयोग करना चाहिए, एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करना चाहिए। यानी कुल मिला के नाइट्रोजन के साथ साथ हमको फास्फोरस और पोटेशियम की पूर्ति तो जरूर करना है। अब इन पोषक तत्वों को उपलब्ध कराने के लिए एक और पोषक तत्व को आपको देना पड़ेगा, जो सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सल्फर। जी हाँ दोस्तों, यदि आप प्याज की फसल पर सल्फर की पूर्ति करते हैं तो जो पैदावार है वो आप लगभग 5-7 क्विंटल और 10 क्विंटल तक बढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल निकालने के लिए, और जो फल है और जो आपका ट्यूबर, जो प्याज है, उसको एक्सपोर्ट क्वालिटी के साथ साथ जो स्टोरेज क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, छिलके को मजबूत चमक लाने के लिए बोरॉन और सल्फर का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखिए। तो देखिए, कंद के विकास के लिए, बढ़वार के लिए तो दिशा और दशा तय करता है आपका बेसल डोज। तो बुआई के समय यूरिया आपको 15 किलोग्राम लेना है, डीएपी आपको 50 किलोग्राम लेना है, एसएसपी 50 किलोग्राम लेना है, जिप्सम आपको 50 किलोग्राम लेना है, एवं एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश जो 60% वाली आती है वो आपको 40 किलोग्राम लेना है। बुआई के समय प्रयोग जरूर करना है। लेकिन दोस्तों, एक कंद के अच्छे से विकास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, देखिए, खादों की पूर्ति सभी किसान भाई कर देते हैं, लेकिन जब हमारी प्याज की फसल 60 से 70 दिन के आसपास की होती है, हम तो कहते हैं 65 दिन के आसपास की होती है, इस फॉर्मुलेशन को आपको अप्लाई करना है। 200 लीटर पानी आपको लेना है और इसमें पेक्लोबुटाजोल जो कल्टार के नाम से आती है, इसको आपको लेना है 80 ml और ठीक तरीके से मिला लीजिए। इसके साथ एनपीके 0050 आपको 5 किलोग्राम लेना है, बोरॉन इसके साथ आपको लेना है 1 किलोग्राम, और चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट दोस्तों आपको लेना है लगभग 2 किलोग्राम। इन सभी को ठीक तरीके से मिक्स कर लीजिए और इसको स्प्रे नहीं करना, इसको आपको देना है सिंचाई के साथ। सिंचाई के साथ यदि आप प्रयोग करेंगे तो जो एनर्जी है, जो पौधे की एनर्जी है, वाटर मिनरल्स हैं, न्यूट्रिशन है, वो जो आपके पत्तों पर जा रहे हैं, क्योंकि वनस्पतिक बढ़वार अच्छी हो जाने के बाद 65 दिन के आसपास की जब फसल होती है तो उस समय दोस्तों हम यदि इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे तो बढ़वार में ना लग के जो एनर्जी है वो कंदों में लगेगी, जिससे कंदों का विकास अच्छा होगा। बाकी बुआई के समय खाद का आपको प्रयोग जरूर करना है और बीच बीच में ह्यूमिक एसिड, माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग करें। और इस कॉम्बिनेशन कुल मिला के जो 65 दिन वाला कॉम्बिनेशन है, यानी पेक्लोबुटाजोल, बोरॉन और जो हमने नाम बताए हैं, इनका सही क्वांटिटी और सिंचाई के साथ प्रयोग करेंगे तो कंद की चमक, क्वालिटी के साथ साथ उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। तो प्याज की आप खेती कर रहे हैं और अच्छे से आप बढ़वार चाहते हैं, पैदावार चाहते हैं, क्वालिटी चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि फंगस ना लगें। यदि कहीं ना कहीं हमारी फसल पर फंगस, थ्रिप्स या फिर कोई रस चूसक कीट का प्रकोप है, या फिर कोई जलेबी रोग है, या फिर फंगस पर पर्पल ब्लॉच फसल पर, तो ऐसी कंडीशन पर जो पैदावार है वो घट जाएगी। आप कई प्रकार की मार्केट में तमाम प्रकार की खाद लाकर डाल दीजिए खेत पर, बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो प्याज की फसल पर फंगस ना लगें, फंगस की पहचान करिए, फंगीसाइड का स्प्रे करें, कीटनाशक का स्प्रे करें। जब तक आपकी फसल स्वस्थ नहीं रहेगी, मस्त नहीं रहेगी, उतनी अच्छी या फिर ज़बरदस्त पैदावार आप नहीं निकाल सकते। तो ध्यान रखिए,
प्याज की फसल मेड़ बनाकर आपको करना है, बेड विधि से करना है, फंगस मुक्त रखना है, समय समय पर सिंचाई करना है, मिट्टी को चढ़ाना है, खरपतवार मुक्त फसल रखना है, न्यूट्रिशन की पूर्ति करना है 65 दिन में। इस कॉम्बिनेशन का यदि आप प्रयोग करेंगे तो पैदावार बढ़ेगी। यदि वीडियो संबंधित आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन खाली है। वीडियो को आपने अंत तक पूरा वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।